दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई और ये माह हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है क्योंकि इस माह में आता है 5 दिवसीय महापर्व जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही ये माह और भी कई व्रत त्योहारों से भरा रहता है। अब ये व्रत त्योहार कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आ रही है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी का पर्व आ रहा है जिसे हम दशहरे के रूप में जानते हैं। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है, वो आने वाला है। वहीं 23 अक्टूबर से हमारे 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली एक साथ आ रही है। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। वहीं 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जाएगी। 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो है ना, ये पूरा महीना व्रत और त्योहारों से भरा हुआ। अब ग्रहों के हिसाब से ये महीना क्या लेकर आ रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 26 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 26 अक्टूबर को वे अपनी समराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस पूरे महीने वहीं बैठने वाले हैं। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश करके स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान है और इस पूरे माह यहीं बैठने वाले हैं। राहु की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी समराशि मेष में और केतु अपनी समराशि तुला में विराजमान रहेंगे। तो ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर यानी सिंह राशि वालों पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अक्टूबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि है सूर्य। और सूर्य 17 अक्टूबर के बाद में नीच के हो रहे हैं। तो 17 अक्टूबर तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने काम सजगता से कर सकते हैं। कामों में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय रिश्तों से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर भी आपकी बाधाएं खत्म होगी। सूर्य का सपोर्ट रहेगा और चूंकि सूर्य आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे तो गुरु की सप्तम दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, इसलिए 17 अक्टूबर तक का सूर्य का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पर 17 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद का समय सूर्य नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। लग्नेश अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। इस समय जो सामान्य तरीके से कार्य चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। जो लोग आपको लग रहा है आपके आसपास कोई कॉन्स्पिरेंसी आपके खिलाफ हो रही है तो बहुत ज्यादा सजग रहें। अधिकारियों से एक अच्छा तालमेल बनाकर चलें, उनको विश्वास में रखें। यानी कोई भी काम कर रहे हैं पहले आप उनको बताएं, उसके बाद उस कार्य को करें।
भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। जालसाजी, धोखा या फिर गलत डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ कर देना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मैं आपको पहले से सजग कर रही हूँ। 17 अक्टूबर के बाद का समय आपको बहुत संभल कर और सजगता से निकालना है, तभी ये महीना आपके लिए अच्छा और सकारात्मक रहेगा। अब द्वितीय स्थान पर आते हैं, तो द्वितीय स्थान की अगर बात करें तो द्वितीय है बुध, जो कि अपने ही घर में उच्च के हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी है, और 26 अक्टूबर तक इसी पोजीशन में बुध रहने वाले हैं। यानी ये लगभग पूरा माह बुध का बहुत शानदार रहने वाला है। बुध के बहुत शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा, धन संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। व्यापार में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह भी है और खुद के ही घर में उच्च के होकर बैठे हैं, तो रोजमर्रा का जो लाभ है, जो धन आगमन है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ पर उच्च का बैठा है, फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपने निवेश कर रखा है तो अब उस निवेश का फायदा भी आप प्राप्त करेंगे। अचानक कहीं से आपने पैसा डाला और कहीं से आपको एकदम लाभ हो गया, ऐसी परिस्थितियां भी आएगी। यानी आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं, जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। और नौकरी पेशा लोग जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित, टेक्निकल फील्ड से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उनके लिए तो बुध बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा। यानी ये ओवरऑल महीना बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि वर्तमान में नीच के होकर बुध और सूर्य के साथ में आपके द्वितीय स्थान में जाकर बैठे हैं। और उसके बाद 18 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे। तो 18 अक्टूबर का जो समय है, अक्टूबर तक का जो समय है, उसको आपको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो कि पराक्रमेश है अपने से 12वें और नीच के होकर, पर आपको बहुत अच्छी राहत की बात है कि गुरु की सप्तम दृष्टि बुध, शुक्र और सूर्य पर पड़ रही है। साथ ही बुध उच्च के और शुक्र नीच के, तो नीच भंग योग भी बन रहा है। तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। बस आपको सतर्क रहकर अपने कार्यों को करना है। किसी की भावनाओं को आहत करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे कोई अजनबी व्यक्ति हो। सबकी भावनाओं का सम्मान करें। डिसीजन जल्दबाजी में न लें। अपनी कला का सम्मान करें, इसे यूं हवा में न लें, क्योंकि कला से आप प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी कला में, अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। बहुत शानदार मनानुकूल परिणामों की आप प्राप्ति करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके सुकेश हैं और सुख भाव का स्वामी नीच का तो हो रहा है, नीच भंग योग भी बन रहा है, गुरु की दृष्टि भी है और अपने से पंचम भी जाकर बैठा है। सॉरी, कर्म भाव का स्वामी, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रमेश और कर्मेश दोनों हैं, तो कर्म भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। और जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवलिंग, सिनेमेटोग्राफी, अभिनय, कलाकार, कोरियोग्राफर, डांसर, म्यूजिशियन, रेस्टोरेंट का काम, होटल व्यवसाय का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों का, पार्लर का, कॉस्मेटिक का,
परफ्यूम का, फ्लावर का, ये सारे काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आप इससे संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप सोचेंगे शुक्र नीच के और आपको अच्छा लाभ मिलेगा, तो मैं परिस्थितियां बता चुकी हूँ। और उसके बाद शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, परंतु कर्म भाव के स्वामी अपने से षष्ठम चले जाएंगे, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे तो बहुत अच्छे भी नहीं देंगे। हालांकि वो स्वग्रही हो रहे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि शुक्र के साथ केतु भी बैठेंगे और कर्मेश अपने से षष्ठम जाकर बैठेगा। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, अचानक खर्च आ सकते हैं। अब शुक्र के अलावा नेक्स्ट भाव पर आते हैं जो कि आपके लिए भी योग कारक ग्रह है, वो है मंगल। सुख स्थान की बात करते हैं, मंगल आपके सुखेश और भाग्येश है, और मंगल आपके कर्म भाव में 16 अक्टूबर तक बैठने वाले हैं। तो सुखेश का कर्म भाव में बैठना और अपने ही घर को देखना, इस समय आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अगर आपका नए घर का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है, घर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी सपना पूरा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो उस काम में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 16 अक्टूबर से पहले का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि करेगा। परंतु उसके बाद यदि आप कोई भी बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उस समय बहुत सजग रहिए, क्योंकि मंगल चले जाएंगे लाभ भाव में और सुकेश चले जाएंगे अपने से अष्टम, अति शत्रु स्थान में जाकर बैठेंगे। तो उस समय आपके सुख फ्लक्चुएट हो सकते हैं, सुखों में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। कहीं भी गलत डिसीजन न लें, कोई भी पेपर पर, कोरे पेपर पर साइन न कर दें, कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन न करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचमेश है गुरु, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं और स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। तो गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपकी शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा और आपके विजन को क्लियर करता हुआ दिखाई देगा। छात्रों के लिए ये समय मेहनत का तो रहेगा, पर मेहनत के मुताबिक फल भी प्राप्त होंगे। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। गुरु चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो ये समय आपके रूटीन की लाइफ को, मैनेजमेंट को प्रॉपर करता हुआ दिखाई देगा। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। रोग भाव की बात करूं तो रोग और सप्तम दोनों भावों की बात करूंगी, क्योंकि शनि इसके स्वामी है और शनि रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, पर वक्री अवस्था में। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, जल्दबाजी में वाहन नहीं चलाना है, तेज स्पीड में वाहन नहीं चलाना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है और सर्जरी के चांसेस उससे बन सकते हैं। इस समय पुराने रोग उभर सकते हैं, इसलिए पुराने रोगों में थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। शत्रु पक्ष भी हावी होने का प्रयास करेगा, पर आप मैनेज कर लेंगे, यानी अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगी और आपकी मेहनत का आपको सही मूल्यांकन भी प्राप्त होगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु ईगो प्रॉब्लम दोनों के बीच में भी आ सकती है। ज्यादा इगोस्टिक होने की जगह अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें और एक बराबरी के रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, किसी का ईगो ज्यादा नहीं और किसी का कम नहीं होता। ये रिश्ता बराबरी का है और गाड़ी के दो पहियों के समान है।
जिसमें से अगर एक भी पहिया नहीं चलेगा तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? तो बस आप ये समझिए कि आपके लाइफ पार्टनर से आप हैं और उनको भी ये समझना होगा कि वो आपसे हैं। तभी आप एक दूसरे के साथ में खुश रह पाएंगे और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए उन्नति के रास्ते तय करेंगे। व्यापारी वर्ग को कठिन परिश्रम का फल इस माह जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके खर्च स्थान पर। खर्च भाव की अगर बात करूं तो थोड़ा सा मन चंचल रहेगा, क्योंकि खर्च भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो कि मन को विचलित करता है। ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, और लेना कुछ भी नहीं। इससे खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने बजट को देखकर चलना पड़ेगा। दूसरा, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। अपने क्रोध और आवेश में आप बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। अब आते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो वो है 2 से 7, 11 से 17, 20 से 26 और 29 से 31। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 6, 7, 15, 17, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल रहें। शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपको बैंगनी, नीला, फिरोजी इन रंगों का उपयोग करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहेंगे। हर बुधवार के दिन आटे और रोटी में गुड़ मिलाकर गौ माता को जरूर खिलाएं। माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी सिद्ध यंत्र या अष्टलक्ष्मी यंत्र का पूजा करके तिजोरी में रखें और घर में स्थापित करें। सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। और माणिक्य आप अपने रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह को और उन्नत और सकारात्मक बना सकते हैं। पर क्या आप अपने जीवन को उन्नत और सकारात्मक बनाना चाहते हैं? तो अपने जन्म कुंडली के माध्यम से आप कुछ उपायों को कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुंडली विश्लेषण की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।